दिल्ली में छठ पूजा को लेकर इस बार एक अलग ही मुद्दा खड़ा हो गया है। एक ओर है आम आदमी पार्टी, जो लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए छठ पूजा को सुचारू रूप से आयोजित करने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली विकास प्राधिकरण का विरोध, जिसे आप नेताओं ने पूर्वांचली समुदाय की धार्मिक भावनाओं पर राजनीति करार दिया है। आइए जानते हैं इस पूरे विवाद में क्या है, राजनीतिक एंगल और आपकी स्थिति। छठ पूजा और आस्था, आम आदमी पार्टी की दिल्ली वासियों के प्रति संवेदनशीलता। छठ पूजा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि करोड़ों पूर्वांचली भाइयों और बहनों के लिए आस्था का प्रतीक है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 8 साल से दिल्ली में छठ पूजा के आयोजन को एक अलग ही ऊंचाई दी है। पहले जहां केवल 60 जगहों पर पूजा होती थी, वहीं आज दिल्ली के 1000 से अधिक घाटों पर छठ पूजा के आयोजन का प्रबंध किया गया है। दिल्ली सरकार का ये कदम दिखाता है कि वो न केवल विकास कार्यों में बल्कि धार्मिक परंपराओं को निभाने में भी जनता के साथ खड़ी है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने छठ पूजा के लिए कई इंतजाम कर रखे हैं। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने बताया कि सरकार ने यमुना घाटों समेत अन्य प्रमुख स्थलों पर छठ पूजा के सुचारू आयोजन के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। साथ ही सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर पूजा स्थल पर सफाई, सुरक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। न केवल ये सुविधा, बल्कि दिल्ली सरकार ने छठ पूजा पर दिल्ली में 7 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि छठ पूजा न केवल दिल्ली की धार्मिक विविधता का हिस्सा है, बल्कि इससे दिल्ली का सामाजिक ताना बाना भी जुड़ा है और सरकार इसे मजबूती से आगे बढ़ा रही है। डीडीए की रोक और सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर तीखा वार। हाल ही में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कुछ प्रमुख पूजा स्थलों पर छठ पूजा की अनुमति देने से मना कर दिया। इसका कारण बताते हुए डीडीए ने कहा कि यमुना पर पूजा करने से प्रदूषण बढ़ेगा। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने इस पर तीखा जवाब दिया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के लाखों पूर्वांचली निवासियों की धार्मिक भावनाओं का अनादर करते हुए बीजेपी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राजनीति कर रही है। सौरभ भारद्वाज ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सांसद बांसुरी स्वराज बड़ी हिंदू बनती हैं। उनको चुनौती है कि वो भगवत गीता पर हाथ रखकर कसम खाएं कि यहाँ हमारा भाई विश्वजीत झा पिछले 8 साल से पूजा नहीं कर रहा था। आम आदमी पार्टी का दावा, आस्था और पर्यावरण का संतुलन। दिल्ली सरकार का कहना है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने आश्वासन दिया है कि यमुना घाटों पर पूजा के दौरान प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि दिल्ली सरकार के प्रयासों से लोगों को पूजा करने का पूरा मौका मिलेगा और पर्यावरण को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। आम आदमी पार्टी का सीधा आरोप है कि बीजेपी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार दिल्ली के लोगों की आस्था को बाधित करने का काम कर रही है। सौरभ भारद्वाज और दूसरे आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी डीडीए के माध्यम से दिल्ली के पूर्वांचली समाज के खिलाफ राजनीति कर रही है। दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी के नेताओं का मानना है कि केंद्र सरकार दिल्ली की जनता को एक और विवाद में उलझाकर अपने राजनीतिक हित साध रही है, जबकि आम आदमी पार्टी केवल जन सेवा और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता, छठ पूजा का निर्विघ्न आयोजन। वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और उनके मंत्रिमंडल ने छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लिया और लोगों को आश्वासन दिया कि उनके धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। आखिरकार छठ पूजा पर इस विवाद ने दिल्ली में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा खड़ा कर दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वो दिल्ली वासियों की धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हुए उनके साथ खड़ी है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का रुख स्पष्ट है। उनकी सरकार जन सेवा, धर्मनिरपेक्षता और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है और बीजेपी की राजनीति का दृढ़ता से सामना करेगी। आखिरकार छठ पूजा पर इस विवाद ने दिल्ली में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा खड़ा कर दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वो दिल्ली वासियों की धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हुए उनके साथ खड़ी है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का रुख स्पष्ट है। उनकी सरकार जन सेवा, धर्मनिरपेक्षता और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है और बीजेपी की राजनीति का दृढ़ता से सामना करेगी।